अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर शाइस्ता वहीद है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि प्लेसेंटल अब्रप्शन क्या होती है। प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है प्लेसेंटा का अपनी जगह से उखड़ जाना, यानी आवल या प्लेसेंटा जो कि बच्चे को माँ से अटैच कर रही होती है वो अपनी जगह से उखड़ जाती है। अगर वो उखड़ जाती है तो बच्चे को माँ की तरफ से ब्लड की सप्लाई आना बंद हो जाती है, इसलिए ये एक खतरनाक कंडीशन है। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता इस तरह चलता है कि पेशेंट को वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ पेट में शदीद दर्द होता है, यानी कि पेशेंट को अब्डोमिनल पेन भी है और वजाइनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। ऐसी सूरत में पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल लेके आना चाहिए, क्योंकि ये एक डायर मेडिकल इमरजेंसी है और इसके लिए फौरन ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन की जरूरत है। अब इसकी टाइप्स होती हैं। एक सूरत ये है कि ब्लीडिंग होती है लेकिन वो बाहर की तरफ आ रही होती है और नजर आती है कि वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट को पेट में शदीद दर्द होता है। दूसरी सूरत ये होती है कि पेट में तो शदीद दर्द होता है लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं आती, बल्कि वो अंदर ही कलेक्ट होना शुरू हो जाती है यूट्रस के अंदर, और यूट्राइन कैविटी को वो मजीद डिस्टेंड करती है, जिससे पेन में मजीद इजाफा हो जाता है। ऐसी सूरत में पेशेंट शॉक में जाने लग पड़ता है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने लग पड़ता है, पल्स रेट तेज हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसे हेमरेजिक शॉक कहते हैं। इन चीजों को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? यूजुअली अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इस केस में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करने से एक तो ये भी पता चल जाता है कि प्लेसेंटा कहाँ से उखड़ा हुआ है, और दूसरी चीज के अंदर कोई ब्लड कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरी चीज ये पता चल जाती है कि बच्चे की क्या कंडीशन है, बच्चा अलाइव है या खुदा ना खास्ता ज्यादा प्लेसेंटा उखड़ने की वजह से बच्चे की डेथ हो गई है, ताकि मोड ऑफ ट्रीटमेंट उसके हिसाब से डिसाइड किया जा सके। अब जब एक दफा ये डायग्नोज हो जाता है कि कौन सी टाइप है और बच्चे की क्या कंडीशन है, तो अगर तो बच्चा अलाइव है तो उसको जल्द अज जल्द डिलीवर होना चाहिए। उसके लिए हम एब्डोमिनल डिलीवरी का रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। और अगर लगता है कि पेशेंट के एग्जामिनेशन में के सर्विक्स की कुछ डायलिटेशन हुई हुई है और फेवरेबल सर्विक्स है, तो उसको वजाइनल डिलीवरी की भी ट्राई दी जा सकती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की डेथ हो गई है, तो उस सूरत में हम प्रिफर करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन को स्टेबलाइज करके कोशिश करें कि बच्चा नॉर्मल ही डिलीवर हो जाए, क्योंकि जाहिर है फिर ऐसी सूरत में बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने वाला रिस्क तो हमारे जहन में नहीं है, क्योंकि बच्चा तो पहले ही डेथ हो चुकी है। तो अब हमारे लिए जो सबसे प्रायोरिटी की चीज है वो ये है कि माँ को कम से कम इंटरवेंशन करनी पड़े और बच्चे की डिलीवरी भी मुमकिन हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट नॉर्मली ही डिलीवर हो जाए। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है वो एक ऐसी चीज है जो सडनली डेवलप हो सकती है। इसमें नंबर एक पॉइंट तो ये है कि अगर कोई ट्रॉमा होता है, यानी कि पेट पे कोई चोट लगती है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई किसी चीज से हिट करता है पेशेंट और उसके एब्डोमेन पे चोट लगती है, तो वो प्लेसेंटा उस झटके की वजह से अपनी जगह से उखड़ सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से प्लेसेंटा के अपने जगह से उखड़ने का इम्कान बढ़ जाता है। स्मोकिंग और कोकेन अब्यूज जो है वो इसका इम्पॉर्टेंट कॉज है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स में अब्रप्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर प्रीवियस हिस्ट्री है प्लेसेंटल अब्रप्शन की, तो ऐसे पेशेंट्स में भी प्लेसेंटल अब्रप्शन का रिस्क ज्यादा है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर बच्चे की लाई एबनॉर्मल है, यानी कि बच्चा सीधा नहीं है पोजीशन में और सर नीचे और पीठ ऊपर नहीं है, बल्कि वो टेढ़ा या उल्टा पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी प्लेसेंटल अब्रप्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी तमाम सूरत हाल में पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में लाना चाहिए, ताकि उसकी आईवी लाइन मेंटेन हो सके, उसे फ्लूइड्स और ब्लड दिया जा सके, उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज किया जा सके और फिर आगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जा सके। थैंक यू।